रिचर्ड, अबे तू पागल हो गया क्या? मेरे को अंदर जाना है, तू मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? चला यहाँ से। ओए लड़की, बोल रहा हूँ ना अंदर नहीं जा सकती। हट जा वरना डंडा मार दूंगा। चल निकल यहाँ से। ये कोई टाइम है क्या ऑफिस आने का? अबे ओए, तू पागल हो गया क्या? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और तू मेरे को ही रोक रहा है अंदर जाने से। अरे तो मैनेजर हो या बॉस हो, मुझे उस बात से मतलब नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, करने दो। अरे 10:30 बज रहे हैं। ऑफिस आने का क्या टाइम होता है? 10 बजे आने का टाइम होता है। मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। निकलो यहाँ से, चलो। तू होता कौन है मेरे को टाइम बताने वाला? तुझे पता है मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और तू ही मेरे को टाइम बताएगा कि मैं कब आऊंगी और कब नहीं। और मैं ना अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मेरे को पता है मैं कब आऊंगी और कब नहीं। तेरे से सलाह लेने की मेरे को जरूरत नहीं है। और वैसे भी ना मेरे को काम था, इसलिए मैं लेट हो गई। और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी अपसेंट लगाएगा और तू मेरे को अंदर नहीं जाने देगा। चल हट, रास्ता छोड़ मेरा। रुक, बोला ना अंदर नहीं जा सकती। यहीं खड़े रहो चुपचाप। लगता है ना तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी तेरी औकात तेरे को दिखानी पड़ेगी। अभी सर को फोन करती हूँ ना, तेरे को धक्के मार के यहाँ से निकालेंगे ना, जब पता चलेगा। कर लो, करो बड़े साहब को फोन। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं मिला रहे? मुझे लग रहा है ना नंबर नहीं मिल रहा। मैं दूं नंबर? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप फोन क्यों नहीं मिला रहे हो। दरअसल क्या है, अंदर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा और अंदर जाओगे नहीं तो आपकी लगेगी अपसेंट। और इस बारे में अगर बड़े साहब को पता लगेगा ना तो वहां पर होगी आपकी इंसल्ट। क्यों? सही कहा ना? देखो मैडम, चाहूँ ना तो मैं आपको अंदर जाने दूँ, लेकिन क्या है ना, ऑफिस का रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। याद है आपको जब मैं 5 मिनट लेट हुआ था तो आपने क्या करा था? यस मैडम, बुलाया आपने मुझे। फिर तू 10 मिनट लेट आए। दरअसल मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मैडम, उसी को अस्पताल लेके गया था, उसी में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं ना तेरी आज की ना अपसेंट लगा रही हूँ। मैडम ऐसा मत कीजिए, एक तो वैसे हम गरीब आदमी हैं, ऊपर से बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। अगर आप एक दिन का अपसेंट लगा देंगी तो मेरा तो पगार कट जाएगा ना। हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए आप। गलती हो गई तो भुगत अब। ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। फिर मैं घर चला जाता हूँ, अपने बच्चे की देखभाल कर लूँगा और क्या। नमस्ते। ओए ओए, कहाँ जा रहा है? मैंने तेरे को जाने के लिए बोला जो तू जा रहा है। अपसेंट लगाने का ये मतलब नहीं कि मैं तेरे को जाने दूंगी। सारा काम करेगा तू ऑफिस का। पर मैडम मैं तो गार्ड हूँ ना, चौकीदार हूँ। मेरा काम तो गेट पे खड़े होने का। मैं ये ऑफिस के और आपके पर्सनल काम क्यों करूँगा? बेटा तूने गलती करी है ना, तुझे भुगतना ही पड़ेगा। और आज ना तू मेरे सारे पर्सनल काम करेगा। पहले तो सबसे पहले जा और मेरा केबिन साफ कर, उसके बाद मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। परवर करेगा ना तो 2 दिन की ना और अपसेंट लगा दूंगी। जाके काम कर यहाँ से। नहीं, मैं कर दूंगा मैडम, कर दूंगा। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। क्या हुआ मैडम, अब कैसे तोते उड़ गए आपके चेहरे के? अब समझ में आया आपको? अरे इंसान कितनी बार कहता है कि वो कभी मजबूर है तो उसकी मजबूरी समझनी चाहिए। मैंने भी आपको यही बोला था कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है मैडम, मेरे को जाने दो, लेकिन आपने मेरा एक कहा नहीं माना और मुझे जाने नहीं दिया। खैर, अगर आप किसी की मजबूरी नहीं समझोगे ना तो आपकी मजबूरी भी कोई नहीं समझेगा। मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। अब तेरे बोलने से मैं चली थोड़ी ना जाऊंगी। और देख, तेरे साथ मैंने इतना बुरा किया नहीं, लेकिन जो अब मैं तेरे साथ बुरा करूंगी ना वो तू जिंदगी भर पछताएगा। समझ में आया? अब तो तुझे नौकरी से निकलवाने के बाद ही मैं अंदर जाऊंगी। अभी तू रुक बेटा, अभी सर को ही बुलाती हूँ। हेलो सर, प्लीज 1 मिनट के लिए आप गेट पर आएंगे? हाँ सर, मेरे को पता है आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, लेकिन प्लीज सर बहुत अर्जेंट है, आप गेट पर आ जाइए। ठीक है सर। अब तू देख बेटा तेरे साथ क्या होता है। क्या हुआ सलोनी? मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया यहाँ पे? तुम्हें पता है ना मेरी मीटिंग चल रही थी। सर मेरे को पता है आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन सर मैं क्या करती? ये गार्ड ना मेरे को अंदर नहीं जाने दे देता और मेरे से बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा था। अब सर आप इसको खुद ही हैंडल करिए। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं इतनी देर से। ये क्या कह रही है जतिन? तुमने इसके साथ बदतमीजी की है? सर जी, हमने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी। ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। जैसा इन्होंने मेरे साथ किया वैसा मैंने किया इनके साथ, बस। सर मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। उसने बदतमीजी करी है। सर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो ये लगा सीसीटीवी, आप इसको चेक करवा लीजिए, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। देखो, मुझे फुटेज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ना सारा सच जानता हूँ। तो अच्छी बात है ना सर, जब सब आपको पता है तो इसको नौकरी से निकालिए ना। यहाँ पे खड़े खड़े ये मेरे से बदतमीजी करे जा रहा है। देखो, अगर बात किसी को निकालने की है ना इस ऑफिस से, तो मैं जतिन को नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा
तुम्हें इस ऑफिस से। क्या सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बदतमीजी इसने करी है और आप मेरे को ऑफिस से बाहर निकालेंगे? मैं बताता हूँ सारी बात क्या है। कोई भी इंसान है 5-10 मिनट तो लेट हो ही सकता है ना। ऐसे ही जतिन भी एक दिन लेट हो गया था और तुमने क्या किया, सीधा उसकी एब्सेंट लगा दी। और तो और तुमने इससे पूरा दिन काम भी करवाया, उसे घर भी नहीं जाने दिए। और एक बात बताओ, तुम एब्सेंट का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है ना कि वो इंसान आज मौजूद नहीं है। वो मौजूद था, तुमने उससे अपने सारे के सारे पर्सनल काम भी करवाए। तुम यहाँ की मैनेजर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने ओहदे का गलत फायदा उठाओगी। कोई भी इंसान 10-5 मिनट लेट हो सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाओगी। मुझे तो इस बात का कभी पता भी नहीं चलता। वो तो जतिन की बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो मुझसे एडवांस मांगने आया था और तब इसने मुझे सारी बातें बताई कि कैसे तुम इसके ऊपर टॉर्चर करती हो। देखो, तुमने जो भी किया है ना, बहुत गलत किया है। अगर उसकी बेटी को कुछ हो जाता तो उसका जवाब कौन देता? तुम। अरे वो अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर हमारे पास आया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको यहाँ पर किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। सर मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान से तुमने बदतमीजी की है ना, माफ़ी उससे मांगो। चलो। क्या सर, मैं इस चौकीदार से माफी मांगूंगी? मैं नहीं मांगूंगी इससे माफी। माफ़ी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। चलो अभी की अभी माफ़ी मांगो उससे। वो सॉरी, वो मेरे से गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और काम के लिए भी नहीं बोलूंगी आपको। सर अब तो मैंने इनसे माफी मांग ली, अब मैं अंदर जा सकती हूँ? रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। सर अब तो मैंने इनसे माफी मांग ली, अब तो मैं अंदर जा सकती हूँ ना? माफ़ी तुमने भले ही मांगी हो जतिन से, लेकिन फिर भी तुम अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने लगाई है तुम्हारी आज एब्सेंट। तो जा सकती हो तुम घर, और तुम्हारी एब्सेंट लगने के बावजूद भी मैं तुमसे काम करवाऊंगा ना, तो तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आज घर जाओ और कल आ जाना टाइम से। देखिए सर, मेरा बहुत ज्यादा काम अंदर पेंडिंग है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने गलती की है सलोनी, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी ना। तो इसलिए आज तुम्हारे लिए इस ऑफिस में कोई एंट्री नहीं है। घर जाओ। सर आई सेड गो, जाओ। और जतिन, तुम्हारे साथ जो भी हरकत हुई है ना, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे साथ इस ऑफिस में कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, तुम इस कंपनी में काम करते हो तो तुम्हारा पूरा अधिकार है कि जो तुमसे जिस लहजे में बात करता है तुम भी उसको वैसे ही जवाब दो, ठीक है? और इस बात का अधिकार मैं देता हूँ तुम्हें। ठीक है साहब। चलो अपना काम करो, मैं भी चलता हूँ।